दोस्तों फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सरेआम यानी सबके सामने ईडी की इज्जत उतारी गई। ईडी की कामकाज को जज ने एक्सपोज कर दिया। ईडी पर बैन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है या ईडी से कम ईडी की शक्तियां घटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी पार्टी की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी और एक बार फिर से बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आदित्य, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सरेआम यानी सबके सामने ईडी की इज्जत उतारी है। ईडी की कामकाज को जज ने एक्सपोज कर दिया। ईडी पर बैन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है या ईडी से कम ईडी की शक्तियां घटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ईडी से सारी ताकत छीनने की कोशिश की जा रही है। से बाज नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आए दिन लताड़ लगने के बाद भी, आए दिन हर एक केस में फेल होने के बाद भी ईडी, या आप कह सकते हैं ईडी जिस प्रकार से काम कर रही है उसमें ईडी बाज नहीं आ रही। किसी जांच एजेंसी पर आज तक इतना सवाल नहीं उठा, कोई भी जांच एजेंसी इस तरह से सवालों के घेरे में नहीं आई जितना ईडी आई है। साहिब की ईडी जिस तरह से काम करती है ये तो अब बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे किस तरह से ईडी काम करती है। अब दोस्तों ईडी के नेताओं पर कार्रवाई करती है और किसके कहने पर करती है, क्यों करती है और वो केस को किस तरह से रिप्रेजेंट करती है कोर्ट्स में, ये बताने की जरूरत नहीं है। साहिब ईडी का जो डर विपक्ष के नेताओं को दिखाते हैं और ईडी जिस मनमाने तरीके से काम करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार गुस्साता हुआ नजर आया है। अब ये मनमाना तरीका बहुत दिन चलने वाला नहीं है क्योंकि लगातार ये मुद्दा जो है बढ़ता जा रहा है। ईडी के काम करने का तरीका ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे निंदनीय और डरावना बता दिया है। बताइए, ईडी इस तरह से काम कर रहा है। जजों की पीठ ने साफ कह दिया है कि ईडी जिस तरह से काम कर रही है उससे हम डर रहे हैं, वो डरावना काम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जॉर्ज मसीहा ने ईडी के काम करने के तरीके पर हैरानी जताई और जिस तरीके से ईडी ने पूर्व आईएएस ऑफिसर अनिल टूटेजा के साथ रात भर पूछताछ करने के बाद सुबह 4 बजे उन्हें गिरफ्तार किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ईडी पर बुरी तरीके से भड़क गया है। कहा कि यह बात तो हैरान करने वाली है ना कि जिस तरह से ईडी काम कर रही है वो बहुत ही डरावना और निंदनीय है। पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी की हरकत या ईडी की कार्रवाई संदेहजनक है। जिस तरीके से साहिब पर्दे के पीछे रहकर ईडी का खेल विपक्ष के नेताओं के साथ खेलते हैं और ईडी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली का मामला ही देख लीजिए। कथित शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया था। सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसमें सत्येंद्र जैन से लेकर के संजय सिंह भी शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला। ईडी के पीछे होकर मोदी जी, बीजेपी साहब यानी मोदी जी सबूत इकट्ठा कर नहीं पाई, सबूत जुटा नहीं पाई, कोर्ट के आगे सबूत रख नहीं पाई, जिसके चलते सबको जमानत मिल गई। जब ईडी के पास सबूत ही नहीं है तो फिर इन विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? ये सवाल पहले भी उठाए गए और आज भी उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते ईडी की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ईडी को इस मनमाने तरीके से काम करने के लिए कई मर्तबा फटकार लगाया है, कई मर्तबा नसीहत भी दी है, लेकिन ईडी की जो चमड़ी है ना वो इतनी मोटी है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कैसे कह रहा है। अनिल टूटेजा की ही याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस में ईडी जिस तरह से काम करती है उसके कंडक्ट का निरीक्षण यानी उसके कंडक्ट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सीधे तौर पर ईडी पीएमएलए जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रही है,
जेल में डाल रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी कुछ और नहीं यही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, आप कह सकते हैं कि ईडी के ऑफिसर्स से लेकर के ईडी चीफ से लेकर के बीजेपी सरकार को भी समझाने की कोशिश की कि ईडी पर अब नकेल कसने की जरूरत है। नकेल कसने की जरूरत है ईडी पर। सेंट्रल जांच एजेंसी अगर इस तरीके से करप्ट हो जाए, इस तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, तो उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ सकती, उसे अब बंद कर देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इससे पहले ही, इसी केस से रिलेटेड मैटर में कहा था कि अगर इस तरह से पीएमएलए कानून का इस्तेमाल होगा, अब गलत इस्तेमाल होगा, तो अब इन केसों को खारिज करना हम शुरू करेंगे। यानी जिस केस में ईडी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाएगी और आनन फानन में गिरफ्तारी करेगी और बस कैसे भी करके इस केस को टालती रहेगी, उस केसेस में हम उस केस को खारिज कर देंगे, उस केस को ही हम डिसमिस कर देंगे। जहां सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं, यहां पर ईडी कुछ गड़बड़ कर रही है, वहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट केसेस को डिसमिस कर देगा, यानी उस केस को नहीं लेगा। न्यायाधीश भी संज्ञान लेंगे। न्यायाधीश ने इस पर कहा है, वे हर रोज इस बारे में बात करते हैं कि पीएमएलए का किस तरह से इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि अब सुप्रीम कोर्ट झूठे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को खारिज करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई चारा बचा हुआ नहीं है। सोचिए कि ईडी की क्रेडिबिलिटी किस तरीके से डाउन हो गई है कि ईडी कोई भी केस अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लेकर आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ईडी को ज्यादा समय लग रहा है या ईडी सबूत इकट्ठा करने में ज्यादा वक्त मांग रही है, थोड़ी गड़बड़ी का आहट भी सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ जाएगा, तो उस केस को तुरंत डिसमिस कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर ईडी ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया है, कह दिया सीधे तौर पर, इस तरह से कही है दोस्तों, इतना दुरुपयोग किया कि अब ईडी के केसेस को खारिज करने का अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जहां हमें समझ आएगा कि केस झूठे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है, उसे हम तुरंत मिनटों में हम उसे खारिज कर देंगे। यानी ये कहीं ना कहीं घोर बेइज्जती है। ईडी जैसी संस्था, ईडी जैसी जांच एजेंसी, सेंट्रल जांच एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर को देखती है, उसके केसेस में जहां जजेस को लगेगा नहीं ये केस जो है झूठा है, केस सही से ईडी बना नहीं पा रही है, उसे तुरंत डिसमिस कर दिया जाएगा, तुरंत उसको खारिज कर दिया जाएगा। उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं चलाया जाएगा। पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ईडी की कार्य प्रणाली, ईडी जिस तरह से काम करती है, उस पर चिंता जताई थी। कहा था कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या है, हमें थोड़ा बताइए ना। अगर आपकी स्ट्राइक रेट 60-70% होती तब ठीक था, पर आपकी तो स्ट्राइक रेट इतनी कम है। पार्थ चैटर्जी पिछले 2.5 साल से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे। अभी इस केस में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के केसेस में भी यही हुआ। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि पिछले 10 साल में, यानी 14 से 24 के बीच, ईडी ने 5200 केसेस दर्ज किए, जिनमें से मात्र 40 लोगों को ही सजा दिलाने में ईडी कामयाब हो पाई। यानी 40 लोगों के खिलाफ ही ईडी, 5200 में से सिर्फ 40 लोगों के खिलाफ ईडी सबूत इकट्ठा कर पाई। सोचने और समझने वाली बात है कि ईडी जैसी संस्था की फिर जरूरत ही क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को यह नसीहत दे रहा है कि हम ईडी पर बैन लगा देंगे, क्योंकि ईडी अब जो केसेस लाएगी जहां पर लगेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता नहीं है, बिना वक्त गवाए, बिना वक्त ईडी को दिए सबूत इकट्ठा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ईडी को वक्त नहीं देगा, सीधे तौर पर उस केस को डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा। उस केस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ईडी का जो यूनिट है उसे बंद कराने की नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दे दी है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो नसीहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाएगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या आपको लगता है ईडी पर वाकई कार्रवाई की जरूरत है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देश नीति का साथ देते रहिएगा, देश नीति के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से ईडी ने 5000 कुछ केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किए, लेकिन उसमें से मात्र 40 केसेस के
लिए ही वो सबूत जुटा पाए और 40 लोगों को ही सजा दिला पाए। दोस्तों जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार इस तरह की बातें कही जाती है और बार बार चेतावनी ईडी को दी जाती है। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने कहा कि बीजेपी पार्टी की पूरी तरह से कमर तोड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी पार्टी की सारी शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों किस तरह से मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि विपक्ष पार्टियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि ईडी जो है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर काम करती है। बीजेपी जो है, जो ईडी जो है वो बीजेपी के कहने पर काम करती है।